सभी को नमस्ते, वणक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को दिल से धन्यवाद नंदे कहती हूँ। और जो सही में बुनियादी तमिल सीखना चाहते हैं, तो तमिल में प्रश्नोत्तर और तमिल में कुछ संदेह है, तो आप स्पेशल मेंबरशिप लाइव क्लास में सीधा आप पूछ सकते हैं। अगर आप स्पेशल मेंबरशिप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ज्वाइन बटन दिखेगा, तो कृपया ज्वाइन बटन में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन क्लिक करते ही प्रक्रिया को फॉलो कीजिएगा। तो आज का इस वीडियो का विषय है, जब हम गुस्से में होते हैं तो कौन-कौन से वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वाक्यों को तमिल में कैसे कहते हैं, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया बिना भूले लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वाक्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है का तमिल वाक्य है, எனக்கு கோபம் வருது। எனக்கு கோபம் வருது कहते हैं। मुझे का मतलब எனக்கு, गुस्सा का मतलब कोबम, आ रहा है के लिए வருது। எனக்கு கோபம் வருது। எனக்கு கோபம் வருது कहते हैं। अगर उसको गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है कहेंगे तो तमिल में कैसे कैसे कहेंगे? उसको के लिए 2 प्रकार से कहेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार से कहेंगे। तो पहले हम पुल्लिंग के लिए देखते हैं। उसको गुस्सा आ रहा है, அவனுக்கு கோபம் வருது। அவனுக்கு கோபம் வருது कहेंगे। अगर स्त्रीलिंग के लिए कोई लड़की के लिए कहेंगे तो क्या कैसे कहेंगे? அவளுக்கு கோபம் வருது। அவளுக்கு கோபம் வருது कहेंगे। अगर बड़ों के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे? उनको गुस्सा आ रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है तो कहेंगे அவங்களுக்கு கோபம் வருது। அவங்களுக்கு கோபம் வருது ऐसा कहेंगे। जब कोई गुस्से में होते हैं तो गुस्से को शांत करने के लिए कौन-सा वाक्य कहते हैं? चलिए अगले वाक्य में देखते हैं। तुम गुस्सा मत करो, अपने से उम्र में छोटे लोगों को कहेंगे। तुम गुस्सा मत करो का तमिल वाक्य है, नी को पढ़ा दे। नी को पढ़ा दे कहते हैं। तुम का मतलब नी और गुस्सा मत करो के लिए कोब पढ़ा दे। कोब पढ़ा दे, नी कोब पढ़ा दे कहते हैं। तुम गुस्सा मत करो, नी को पढ़ा दे ऐसा कहते हैं। और बड़ों के साथ कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप गुस्सा मत कीजिए। आप गुस्सा मत कीजिए का तमिल वाक्य होगा, நீங்க கோவப்படாதீங்க। நீங்க கோபம் पड़ादींगे कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ का तमिल वाक्य है, நான் ரொம்ப கோபமா இருக்கேன்। நான் ரொம்ப கோபமா இருக்கேன் कहते हैं। मैं का मतलब ना, बहुत का मतलब ரொம்ப, गुस्से में के लिए கோபமா, हूँ के लिए இருக்கேன்। நான் ரொம்ப கோபமா இருக்கேன் कहते हैं। मैं बहुत गुस्से में हूँ, நான் ரொம்ப கோபமா இருக்கேன் कहते हैं। अगर हम कहेंगे वे बहुत गुस्से में हैं, वे बहुत गुस्से में हैं तो कैसे कहेंगे? அவங்க ரொம்ப கோபமா இருக்காங்க। அவங்க ரொம்ப கோபமா இருக்காங்க कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तुम बात मत करो। तुम बात मत करो का तमिल वाक्य क्या होगा? नी पेसादे। नी पेसादे कहते हैं। तुम बात मत करो का तमिल वाक्य है नी पेसादे। नी पेसादे ऐसे कहते हैं। तुम का मतलब है नी, बात मत करो के लिए पेसादे या सोल्लादे भी कह सकते हैं। अगर आप बात मत कीजिए होगा, आदरपूर्वक बड़ों के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप बात मत कीजिए होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? நீங்க பேசாதீங்க। நீங்க பேசாதீங்க या நீங்க சொல்லாதீங்க भी कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो का तमिल वाक्य है, என்னை தொந்தரவு பண்ணாத। என்னை தொந்தரவு பண்ணாத। என்னை
तोंद्र पन्नादे कहते हैं। मुझे का मतलब एन्नै, परेशान का मतलब तोंदरवु, मत करो के लिए पन्नादे, एन्नै तोंदरवु पन्नादे कहते हैं। अगर वाक्य मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, अगर बड़े जैसे माता-पिता या अंकल लोग होते हैं तो कहेंगे ना, मुझे परेशान मत कीजिए, तो उस वाक्य के लिए तमिल वाक्य है एन्नै तोंदरवु पन्नादींगे, एन्नै तोंदरवु पन्नादींगे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है तुम ज्यादा मत बोलो। तुम ज्यादा मत बोलो का तमिल वाक्य है नी अधिगमा पेसादे, नी अधिगमा पेसादे कहते हैं। तुम का मतलब नी ज्यादा के लिए अधिगमा, मत बोलो के लिए पेसादे या सोल्लादे भी कह सकते हैं। नी अधिगमा सोल्लादे, नी अधिगमा पेसादे ऐसा कहते हैं। अगर आप ज्यादा मत बोलिए, बड़ों के साथ अगर कहना होगा आप ज्यादा मत बोलिए तो कैसे कहेंगे? नींगे अधिगमा பேசாதீங்க, नींगे अधिगमा பேசாதீங்க या नींगे अधिगमा சொல்லாதீங்க ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है मुझे चिढ़ मत दिलाओ, मुझे चिढ़ मत दिलाओ। कभी-कभी हम कहते हैं ना गुस्से में, मुझे चिढ़ मत दिलाओ का तमिल वाक्य है என்னை எரிச்சல் வரவைக்காதே, என்னை एरिचल वरवक्यादे कहते हैं। मुझे का मतलब है एन्नै, चिड़ का मतलब एरिचल, मत दिलाओ के लिए वरवक्यादे कहते हैं। अगला वाक्य है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो का तमिल वाक्य है एन्नै तनिया विडु, एन्नै तनिया विडु कहते हैं। मुझे का मतलब है एन्नै, अकेला का मतलब तनिया, छोड़ दो के लिए विडु, एन्नै तनिया विडु, एन्नै तनिया विडु कहते हैं। अगर वाक्य मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए होगा तो कहेंगे एन्नै तनिया विडुंग, एन्नै तनिया विडुंग कहते हैं। अगला वाक्य है अभी मुझसे बात मत करो, अभी मुझसे बात मत करो का तमिल वाक्य है இப்போ என்னோடு பேசாதே, இப்போ என்னோடு பேசாதே कहते हैं। अभी का मतलब இப்போ मुझसे के लिए, என்னோடு बात मत करो के लिए பேசாதே या சொல்லாதே कहते हैं। अगर वाक्य होगा अभी मुझसे बात मत कीजिए तो कैसे कहेंगे? இப்போ என்னோடு பேசாதீங்க, இப்போ என்னோடு பேசாதீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो का तमिल वाक्य है என்னோட போய் பேசாதே, என்னோட போய் சொல்லாதே या என்னோட போய் பேசாதே कहते हैं। मुझसे का मतलब है என்னோட, झूठ का मतलब போய், मत बोलो के लिए பேசாதே या சொல்லாதே कहते हैं। என்னோட போய் சொல்லாதே या என்னோட போய் பேசாदे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है उससे सच मत बोलो, उससे सच मत बोलो का तमिल वाक्य है அவனோட உண்மை சொல்லாதே, அவனோட உண்மை சொல்லாதே या அவனோட உண்மை பேசாதே, அவனோட உண்மை பேசாதே कहते हैं। अगर उससे सच मत बोलिए तो होगा அவனோட உண்மை சொல்லாதீங்க या அவனோட உண்மை பேசாதீங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कहते हैं ना बातों-बातों में जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है இது சரியில்லை, இது சரியில்லை। ये का मतलब இது, ठीक का मतलब सरी, नहीं है के लिए இல்லை, இது சரியில்லை, இது சரியில்லை कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने ठीक नहीं किया का तमिल वाक्य है இது நீ சரி பண்ணல, இது நீ சரி பண்ணல कहते हैं। ये का मतलब இது, तुम का मतलब நீ, ठीक का मतलब சரி, नहीं किया के लिए பண்ணல, பண்ணல செய்யல ऐसा भी कह सकते हैं। இது நீ சரி செய்யல, இது நீ சரி பண்ணல कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा है ना, झगड़ते वक्त कहते हैं ना लोग मैं तुम्हें देख लूंगा। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன், நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன் कहते हैं। मैं का मतलब ना, तुम्हें का मतलब उन्ने,
देख लूँगा के लिए पातिक्रें नाउन नहीं, पातिक्रें कहते हैं। अगर इसी वाक्य को आदरपूर्वक बड़ों को कहेंगे तो कैसे कहेंगे? वाक्य है, मैं आपको देख लूँगा, मैं आपको देख लूँगा का तमिल वाक्य है, நான் உங்கள पातिक्रें, நான் உங்கள पातिक्रें कहते हैं। मैं का मतलब ना, आपको का मतलब उंगले, देख लूँगा के लिए पातिक्रें, நான் உங்கள पातिक्रें, நான் உங்கள पातिक्रें कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, तुम जहाँ जाना चाहता है, जाओ। तुम जहाँ जाना चाहता है, जाओ के लिए तमिल वाक्य है, நீ எங்க வேணாலும் போ। நீ எங்க வேணாலும் போ कहते हैं। तुम का मतलब नी, जहाँ जाना चाहता है, எங்க வேணாலும், जहाँ जाना चाहता है के लिए எங்க வேணாலும், जाओ के लिए पो, நீ எங்க வேணாலும் போ ऐसा कहते हैं। और बड़ों के लिए कहेंगे तो நீங்க எங்க வேணாலும் போங்க, நீங்க எங்க வேணாலும் போங்க कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएँगे। अगर आपकी कोई राय है तो कृपया आप कमेंट करके पूछिएगा या बताइएगा। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप बिना भूले लाइक, हाइप और अपने दोस्तों से शेयर और क्या करना है? बिना भूले सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।